भी है, तो वहाँ पे तो महीने में एक सत्संग करने का मौका मिलता है। यहाँ पे इंडिया में होने के बावजूद भी दासी सत्संग नहीं कर रही है। इनके भजन ध्यान से तो 24 की जन्माष्टमी कभी कभी तो थॉट आता है कि 24 की जन्माष्टमी के बाद जब करने कराने वाला ये है और सत्संग में ले जाने वाला भी ये है, 24 की जन्माष्टमी अगर मन में ख्याल आ रहा है कि सत्संग में जाना है तो भी लाने वाला ये है, तो फिर कमी कहाँ है? तो साथ संगत जी, कमी वहीं आ जाती है जहाँ हम खुद एक कहते हैं ना 1% अगर हम करें तो 99% में ये कोई कमी नहीं छोड़ता, बट वो 1% ही मैं अपने मन में ला नहीं पा रही। दासी की बहुत कमियाँ हैं, चाहे डे टू डे लाइफ अपने वेलबींग में कह लो। अभी जब दासी महापुरुष जितने भी बोल रहे थे अपने विचार, चाहे गीत रूप में चाहे विचार रूप में प्रकट कर रहे थे, वो बस यही कह रहे थे कि सदगुरु इज़ द अल्टीमेट सोल, जिससे हमें कनेक्ट होना है लाइक निरंकार से, और सदगुरु जैसे हमें चलाते हैं, सदगुरु से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो दासी के मन में उस टाइम पे ये ख्याल आ रहा था कि ज्ञान भी ले लिया है, सत्संग में भी चलो आ जाते हैं जैसे तैसे, फिर भी कहाँ कनेक्शन में कमी रह रही है, क्या कमी रह रही है कि मेरा जीवन जैसे माता जी हमें चलाना चाहते हैं, जैसे सेल्फलेसली हम अपना जीवन जीना चाहिए हमें, वो क्यों नहीं बन पा रहा है? साथ संगत जी, हम गीत भी गा लेते हैं, हम विचार भी कर लेते हैं, बट जब हम वो स्टेज से नीचे उतरते हैं या हम सत्संग से बाहर जाते हैं, हम फिर वही अपने डेली रूटीन में आ जाते हैं, हम बदलाव ला ही नहीं रहे हैं। दासी तो अपने आप को ही कहेगी कि दासी बदलाव नहीं ला रही है, चाहे अपना वे ऑफ टॉकिंग में कहें, चाहे वे ऑफ लिविंग में कहें, चाहे किसी भी चीज़ में। जैसे अभी कह रहे थे कि हमें एक टैग नहीं लगाना है कि हम निरंकारी हैं, हमें अपना जीवन ऐसा बनाना है कि कोई कहे कि अच्छा इनमें क्या फ़र्क है, ये दुनिया वालों से फ़र्क क्यों है, क्योंकि ये निरंकारी हैं। फिर वो पूछें हमसे और हम उन्हें बताएं, ना कि हम ऐसे लेके चले टैग लगा के कि अरे हम निरंकारी हैं, निरंकारी निरंकारी। सत्संग जी, वो हमारा जीवन दासी का तो है नहीं, दासी तो आपसे आशीर्वाद ही मांगती है कि ऐसा जीवन बन पाए कि हम काम हो जाएं। कोई अगर मुझे जवाब दे तो मैं शांत रहूं, कोई मुझे कुछ उंगली करे तो मैं उसको जवाब ना दूं। दासी तो कहेगी कि वो उस टाइम पे मैं आ जाती है जो हमें सबसे पहले हटानी चाहिए। मैं एक सबसे बड़ी चीज़ है, जो मेरे से रिलेटेड जो चीज़ें आ जाती हैं। एक बार दासी के नानू की एग्जाम्पल दे रहे थे कि न्यूज़पेपर में जब भी हम देखते हैं या कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो बहुत सारी न्यूज़ेस होती हैं, जैसे कि इसका एक्सीडेंट हो गया या इसके साथ ये हो गया, बट हमें वो अफेक्ट नहीं करती। हम न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर बंद करते हैं और ख़त्म। बट जब हमारी फैमिली में या हमारे किसी नोन में किसी की तबीयत ख़राब होती है या किसी के साथ कुछ हादसा होता है, तो हम तुरंत ही सिमरन करने लग जाते हैं कि मेरे से रिलेटेड है वो, मैं आ जाती है ना, मेरे घर वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, तो हम मैं ले आते हैं। तब हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, तब हम सिमरन भी करने लग जाते हैं। जब तक मैं है ना, हम शरीरों से अटैच्ड हैं, तब तक तो हम निरंकार से कहाँ वास्ता रखेंगे, हम निरंकार से कनेक्ट कैसे होएंगे जब तक हम अपनी मैं रखेंगे। जब हमने पहले प्रण में ही तन मन धन इसको दे दिया, फिर हम किस बात का गरूर करते हैं, किस बात का अहम आता है कि मेरे से क्या रिलेटेड है। सत्संग जी, दासी अपनी गलती बताएगी। दासी जब कनाडा में थी तो किसी रीज़न से दासी ने सत्संग में जाना कम कर दिया, तो दासी के मन में आया कि दासी से फलां महापुरुष बात नहीं करते तो दासी अब सत्संग में नहीं जाएगी। दासी के पेरेंट्स ने भी बहुत बार बोला कि सत्संग में क्यों नहीं जा रहे, या सत्संग में जाओ, ऐसे नहीं होता है, महापुरुष बुलाते हैं, संगत में तो जाना चाहिए, संगत के बिना कुछ भी नहीं है। बट जब उस टाइम पे अपना अहंकार था, अहम था कि नहीं मैं कैसे जाऊं, मैं क्यों जाऊं संगत में। सत्संग जी, गुरु की संगत नहीं रुकती। निरंकार का ऐसा खेल है कि अपनी मैं ही ख़त्म करनी पड़ती है। मेरे एक
एक शुद्धता के जाने से संगत नहीं रुकी, संगत होती रही। महीने बीत गए, साल बीत गए, संगत फिर भी होती रही। और दासी एक बार भूले भटके संगत में जाने का मौका मिला। दासी के पापा जब कनाडा आए थे तो दासी जब संगत में गई तो जिन महापुरुषों से दासी का ऐसे गुस्सा हुआ या जो भी उस टाइम पे सिचुएशन थी, उन्होंने गले लगा के दासी से पूछा कि आप संगत क्यों नहीं आ रहे, क्या हो गया। तो मन में ख्याल आया कि इन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं इनसे गुस्सा हूँ, और मैं कितने महीने कितने साल मतलब मैं सत्संग में नहीं जा रही थी, यही सोच के कि मैं नहीं जाऊंगी तो इनको थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। बस संगत, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो साथ संगत जी, जब हम अपने मन में ले आते हैं कि संगत हमारी वजह से चल रही है या हम संगत में कुछ करने वाले हैं या हमारी वजह से गुरु का कोई काम हो रहा है, तो साथ संगत जी वहीं ये हमें एक एग्जाम्पल क्या हमें शीशा दिखा देता है कि देखो चलेगा, सब चलेगा, तुम कल नहीं भी होगे तब भी चलेगा। साथ संगत जी, दासी अभी देख रही थी कितने महापुरुष यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। दासी को भी महीने पहले सहारनपुर में संगत करने का मौका मिला, दासी वहाँ पे गई हुई थी। तो वहाँ पे EMS संगत थी शाम की, और दासी टाइम से ही 7 बजे की संगत थी, तो 7 बजे ही वहाँ पे पहुँच गई। तो जब संगत में जाने का मौका मिला तो भवन की लाइट्स बंद थी, भवन खुला भी नहीं था। तो दासी को लगा कि संगत शायद आज पोस्टपोन हो गई है या ख़त्म हो गई है, बट जब अंदर गई तो एक महात्मा थे, कहते नहीं महापुरुषों भी संगत चालू होनी है। तो दासी और दासी की मामी की बेटी दासी के साथ गई थी। दासी अंदर जाके बैठी, 5 मिनट वेट करा, 10 मिनट वेट करा। महापुरुष जो स्टेज पे जिनकी सेवा थी वो आए हुए थे, और जिनकी स्टेज की ड्यूटी थी वो आए हुए थे। दोनों महात्मा बैठे हुए थे और संगत चल रही थी। महापुरुष अवतार बाणी पढ़ रहे थे। दासी 5 मिनट वेट करा, संगत में कोई नहीं आया। 10 मिनट वेट करा, संगत में कोई नहीं आया। सत्संगत जी आधा घंटा हो गया, संगत में कोई नहीं आया। सिर्फ 2 ही महापुरुष, दासी और दासी के साथ मामी की बेटी। तो यही मन में हाल आ रहा था कि यार संगत तो हो नहीं रही, हमारी बारी भी नहीं आ रही, तो क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे बस अवतार वाणी महापुरुष जो स्टेज चला रहे थे वो अवतार वाणी ही पढ़ रहे थे, और उस टाइम बस अवतार वाणी पूरा टाइम 45 मिनट्स, 1 घंटे की संगत थी, 45 मिनट्स अवतार वाणी चली। तो मन में यही ख्याल आया कि ऐसे तो संगत नहीं होती है, क्योंकि हमने तो संगत का वही रूप देखा है जहाँ पे महापुरुषों का बारी दी जाती है, स्टेज पे महापुरुष आते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं। कभी देखी नहीं 2 महापुरुषों की संगत। फिर वही सिमरन चल रहा था और अवतार वाणी चल रही थी कि आज हुआ क्या है संगत में। जब 15 मिनट बचे लास्ट के, तो स्टेज वाले महापुरुषों ने दासी और दासी की कज़न को बारी दी। दासी ने गीत बोला और उसके बाद विचार की बारी आ गई, और विचार भी हुए, पूरे प्रॉपर विचार हुए, और संगत खत्म हो गई। जब प्रसाद की बारी आई तो महापुरुष बहुत सारा प्रसाद लेके आए, और संगत में हम सिर्फ 4 महापुरुष प्रसाद लिए और घर चले गए। घर जाके यही ध्यान में आया कि आज संगत में हुआ क्या, ऐसा कैसे संगत हो गई। फिर मन में ख्याल आया कि जब हम कभी अपने घर में बैठते हैं या कभी हम संगत में जाते हैं तो अवतार बाणी 5 मिनट की होती है या 10 मिनट की। कभी ऐसे हुआ ही नहीं कि अवतार बाणी 45 मिनट सुनी हो। तो उस टाइम भी हम निरंकार का ही ख्याल कर रहे थे, इस सदगुरु की बातें कर रहे थे, चाहे हम अवतार वाणी के रूप में कर रहे थे, चाहे हम हरदेव वाणी के रूप में कर रहे थे। बट मन में ये ख्याल आ रहा था कि जब संगत नहीं भी आती तो इसकी संगत हो रही होती है। तो हम कैसे समझ लेते हैं कि जब 50 महापुरुष आते हैं या 20 महापुरुष आते हैं या 15 महापुरुष आते हैं तो ही संगत हो सकती है। ये कराने वाला है तो एक महापुरुषों में भी संगत हो सकती है। साथ संगत जी, दासी के साथ हुआ है, जहाँ दासी रहती है वहाँ पे जब दासी गई थी तो हम सिर्फ 5-10 महापुरुष थे, और 5-10 से भी पहले सिर्फ 1-2 ही थे। तो वो यही कहते थे कि हम यही सोचते थे कि संगत कैसे करें, क्या करें। तो जब धीरे धीरे संगत होनी शुरू हुई, महापुरुष मिलना शुरू हुए, तो मन में यही भाव आया कि एक दिन संगत होगी, एक दिन बड़ी संगत होगी। और अब हम 50 महापुरुष हैं तो संगत देख के बहुत आनंद मिलता है कि कहाँ हम सिर्फ 5-6 महापुरुष होते थे और कहाँ अब हम 50 महापुरुष सेवा करते हैं और संगत करते हैं। जैसे यहाँ पे आप जी के पास भवन है, वहाँ पे भवन भी नहीं है, वहाँ पे हम एक जगह रेंट करते हैं और वहाँ पे सब अपने घर से थोड़ा थोड़ा लंगर बना के लाते हैं। कोई दाल बना के ले आता है, कोई चावल बना के ले आता है, कोई फुलके बना के ले आता है, कोई सैलेड ले आता है, कोई हलवा ले आता है।
और फिर हम वापस जब एंड होता है संगत का तो उसके बाद हम भोग लगाते हैं और फिर लंगर करते हैं। सत्संगत जी, जब महापुरुष, जब हम हैलिफैक्स में थे तो महापुरुष जब हम ढूंढ रहे थे या फिर हम मंडल से कांटेक्ट कर रहे थे कि कोई महापुरुष है यहाँ पे, तो हमें महापुरुष भी दासी बताएगी तो आप लोग शॉक्ड हो जाओगे कि यहाँ पे तो हमें पता है कि बाहर लिखा है निरंकारी भवन, तो यहाँ पे ही आना है। वहाँ पे तो ऐसे होता था कि जैसे हम कहीं बाहर घूमने गए हैं, या दासी बताएगी, दासी वहाँ पे इवेंट्स वगैरह करती थी, जैसे होली के इवेंट्स यहाँ पे होते हैं तो दासी वहाँ पे इवेंट्स करती थी। तो वहाँ पे एक महापुरुष थे, दासी को पता नहीं था वो महापुरुष हैं, बट एक रियल्टर थे जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वहाँ पे। तो उनसे दासी ने कांटेक्ट करा कि आप मेरे इवेंट में स्पॉन्सर करेंगे। तो उन्होंने गलती से अगले दिन ही ना, मदर्स डे था शायद, मदर्स डे पे अपनी मम्मी की फ़ोटो लगाई थी और उस फोटो में पीछे माता जी की फ़ोटो दिख रही थी व्हाट्सएप पे स्टेटस, तो हम सब देखते हैं आजकल। तो उन्होंने मदर्स डे पे स्टेटस लगाया, हैप्पी मदर्स डे मम्मा, और पीछे माता जी की फ़ोटो थी। दासी के मन में बहुत क्यूरियोसिटी हुई क्योंकि कभी उनको सत्संग में देखा नहीं और सत्संग तो एक ही होता है। तो दासी ने ना सीधा ही उनको फ़ोन मिला लिया। दासी के ना दोस्त थे ना कुछ, एक रियल्टर प्रॉपर्टी डीलर है वो हमारे शहर के। तो दासी ने एकदम से फ़ोन मिला लिया। दासी को हिचकिचाहट हुई कि क्या बोलेगी एकदम से, तो दासी ने फ़ोन उठाते ही कुछ नहीं बोला, दासी ने बोला धन निरंकार जी महापुरुषों। तो वो एक मिनट में शॉक में आ गए कि कल तो ये मुझसे एज अ ऑफिशियल बात कर ली थी कि लाइक आप मेरे इवेंट में स्पॉन्सर करें, और अब ये धन निरंकार जी बोल रहे हैं। बट आगे से रिस्पॉन्स भी धन निरंकार जी का ही आया। सत्संगत उन्होंने भी धन निरंकार जी बोला, और सत्संगत दासी ने, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि मैं निरंकारी हूँ। तो मैंने कहा मैंने आपका व्हाट्सएप स्टेटस देखा तो मुझे पता लगा कि आप निरंकारी हो। तो कहते हैं यहाँ पे भी सत्संग होता है। मैंने कहा हाँ जी। और सत्संगत इतनी छोटी दुनिया है, वो दासी जहाँ दासी की फैमिली बिलोंग करती है, नानू नानी बिलोंग करते हैं कैथल, वहीं के महापुरुष निकले। तो दासी ने बोला कि आप कैथल के हैं? हाँ जी। तो कैथल के मुखी महात्मा दासी के कज़न नानू ही लगते हैं। तो दासी ने उनको कॉल करा कि आपके इधर के महापुरुष तो हमारे इधर हैं। तो ऐसे इतनी खुशी मिलती है कि महापुरुषों से मिलके, जैसे कहते हैं ना गुरसिख नू जब गुरसिख मिलता है वेख के चाचर जानते ने। तो सत्संगत जी सच्ची दासी इतनी ब्लेसिंग फील कर रही थी कि एक महापुरुष मैंने भी संगत में जोड़ा है, चाहे वो निरंकारी ने बनाया, बट एक महापुरुष मैंने भी संगत में जोड़े। सत्संगत जी ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ दासी हर रोज़ डे टू डे देखती है कि वहाँ पे एक महापुरुष कभी कभार जैसे कॉलेज में गए तो दासी को एक एक्सपीरियंस बताया महापुरुषों ने कि एक बहन को छींक आई, तो हम छींक आने पे ऐसे ही बोल देते हैं तो ही निरंकार। तो पीछे कोई बैठा होगा, उनको भी नहीं पता कि वो निरंकारी, उन्होंने छींक मारती बोला छींक मारती तो ही निरंकार। तो महापुरुष एकदम से तुम निरंकारी हो? कहती हाँ जी। तो कहते आपको कैसे पता? अभी तो तुमने छींक मारते हुए बोला तो ही निरंकार। तो ऐसे महापुरुष मिल गए सत्संगत। तो दासी तो यही कहेगी कि इतने ब्लिसफुल है कि इतनी दूर, इतनी मीलों दूर जाके भी अगर हम निरंकार का गुणगान कर रहे हैं, सेवा कर पा रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो ये भी सदगुरु माता जी की ही कृपा है। और दासी आप जी के लिए और अब सबके लिए यही मांगे कि हम सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े रहें, और जैसे आप जी अपना जीवन एग्जाम्पल की तरह जीते हैं, चाहे आप जी सभी परफेक्ट है दासी के ही, तो दासी का भी जीवन ऐसे बना दीजिए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।